हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रवीण है एंड आई वेलकम यू एट फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड भगवान स्टडी सेंटर। गाइस, इस वीडियो में मैं आपके साथ न्यूटन्स लॉ का जो क्वेश्चन नंबर 26 है इसको डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन क्या है कि अ कांस्टेंट फोर्स F इज इक्वल टू m2 g/2 इज अप्लाइड ऑन द ब्लॉक ऑफ मास m1 एज शोन इन द फिगर। तो ये फोटो है, ओके। और इसमें क्या है कि ये फोर्स एक अप्लाई किया जा रहा है, ये ओके। चलो, इसकी वैल्यू दी हुई है। The string and the pulley are light, okay, and the surface of the table is smooth. Find the acceleration of m1। तो इसमें दिया है कि ये जो लाइट वर्ड यूज किया है किसके लिए? स्ट्रिंग के लिए। ये जो स्ट्रिंग है ये लाइट है, ये पुली भी लाइट है। तो और ये जो दोनों वर्ड्स हैं ये मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब इनका कोई मतलब नहीं है, ओके। दे आर द वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स और ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। चलिए मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब गाइस देखो, मैकेनिक्स के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के तीन स्टेप होते हैं बेसिकली। एक होता है फ्री बॉडी डायग्राम बनाना, एंड उसके बाद फिर क्या है कि मोशन कैसे हो रहा है उसको एनालाइज करना, और थर्ड क्या है जो लॉज है उसको अप्लाई करना। और बेसिक जो लॉज है आपको मैकेनिक्स के, तो एक न्यूटन्स का सेकेंड लॉ हो गया, आपका एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ हो गया, आपका मोमेंटम कंजर्वेशन का लॉ हो गया। ये बेसिक्स लॉ है, तो हम इन्हीं सब बेसिक्स लॉ को हम अप्लाई करते हैं, ओके। तो फर्स्ट स्टेप है फ्री बॉडी डायग्राम बनाना। तो मैं अब जा रहा हूं फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। किसका किसका बनाएंगे? तो m2 का बनाएंगे, m2 के बाद m1 का बनाएंगे, देन ये स्ट्रिंग का बना सकते हैं। और अब क्लास 11th में है तो आपको बनाना चाहिए, ओके। फिर पुली का भी आपको बनाना चाहिए। मैं सभी का जो फ्री बॉडी डायग्राम है तुरंत बना देता हूं। तो चलो सबसे पहले m2 से शुरुआत करते हैं। ये देखो, ये हो गया हमारा m2 पे जो फोर्स लग रहा है वो बेसिकली ग्रेविटी एक फोर्स लगाएगी m2g, ओके। और m2g भी ग्रेविटी पे फोर्स लगाएगा बाय न्यूटन थर्ड लॉ, ओके। अब देखो, ये जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग जो है ये m2 पर फोर्स लगाएगा बिकॉज यहाँ पर स्ट्रिंग टाइट है और ये फोर्स लगाएगा और वो इस डायरेक्शन फोर्स लगाएगा, ठीक। मैं अगर स्ट्रिंग, ये जो स्ट्रिंग है इस स्ट्रिंग का अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो ये देखो, ये स्ट्रिंग हो गया, ओके। ये पोर्शन यहां से इस पोर्शन तक का जो स्ट्रिंग है उस पर ये फ्री बॉडी डायग्राम होगा। और देखो, ये जो टी है ये बेसिकली ये जो टी m2 पर जो लगा रहा है ये स्ट्रिंग लगा रहा है, ओके। तो m2 जो है वो स्ट्रिंग पर फोर्स लगाएगा, और कितना लगाएगा? इक्वल एंड अपोजिट अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ। तो ये देखो, इधर इधर हमारा जो फोर्स हो गया, दिस इज द टी, ओके, ये टी। और अब स्ट्रिंग मासलेस है, नेट फोर्स ऑन द स्ट्रिंग शुड बी 0। तो मासलेस का और नेट फोर्स से क्या है गाइस? आई होप कि आप इसको इस बारे में आइडिया होगा, नहीं तो आप सोच कर बताइए व्हाई नेट फोर्स ऑन द मासलेस स्ट्रिंग इज 0, मस्ट बी 0, नॉट 0 इज नॉट मस्ट बी 0। नेट फोर्स ऑन अ मासलेस स्ट्रिंग मस्ट बी 0। तो इधर टी है, यहां पर भी क्या होना चाहिए? टी होना चाहिए, ओके। अब ये जो टेंशन टी है ये कौन लगा रहा है? ये हमने यहां से स्ट्रिंग को कट किया था, तो ये वाला पोर्शन स्ट्रिंग का, ये वाला पोर्शन, ओके, ये वाला जो पोर्शन स्ट्रिंग का वो लगाएगा टी। अब मैं एक काम करता हूं, मैं इस पुली का फोर्स मतलब फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं। तो ये देखो, ये हो गई हमारी पुली, यहां पे ये पुली हो गई। पुली में यहां पे मतलब इस पार्ट में एक फोर्स लगेगा और इसका मैग्नीट्यूड होगा टी। और ये फोर्स कौन लगाएगा? ये वाली स्ट्रिंग, ओके। अब देखो, पुली मासलेस है, देन नेट टॉर्क ऑन दिस पुली मस्ट बी 0। और इसके अबाउट में, सेंटर के अबाउट में, सो यहां पे इधर भी एक फोर्स लगेगा, मतलब स्ट्रिंग का, ये देखो यहां से अगर मैं काट दूं तो इधर भी स्ट्रिंग का एक पार्ट जो फोर्स लगेगा, और इस फोर्स की वैल्यू मस्ट बी टी होनी चाहिए, अदरवाइज जो टॉर्क है वो बैलेंस नहीं हो पाएगा, ओके। आई होप कि आप जो टॉर्क टर्म है उससे अगर कंफर्टेबल होंगे। अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो टेंशन मत लीजिए,
जब रोटेशन मैकेनिक्स पढ़ेंगे उसको जब देखेंगे तो उसमें टॉर्क के बारे में डिस्कस किया जाएगा। ओके, चलो, तो ये क्या, ये जो मासलेस पुली है उस पे जो नेट टॉर्क है जीरो होना चाहिए, और इस जीरो को करने के लिए जो स्ट्रिंग का ये पार्ट है इस पे मस्ट बी टेंशन टी होनी चाहिए। ओके, तो देखो अब मैं स्ट्रिंग के इस सेक्शन का, यहां से इस सेक्शन का फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं। ओके, चलो, ये हो गया हमारा। अब इस डायरेक्शन में देखो, ये जो टी है कौन लगा रहा है, ये वाला सेक्शन लगा रहा है स्ट्रिंग का, इस वाले पोर्शन पे जो टी है वो ये वाला सेक्शन लगा रहा है, तो अपोजिट डायरेक्शन में न्यूटन थर्ड लॉ से ये इस डायरेक्शन में भी टेंशन टी हो। ओके, इधर टेंशन टी है, तो अब स्ट्रिंग मासलेस है, नेट फोर्स शुड बी जीरो, हियर मस्ट बी टी इन दिस डायरेक्शन, और ये टी कौन लगाएगा, ये M1 लगाएगा। ओके, अब मैं M1 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं। मैं किसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं, M1 का। सो दिस इज द M1। अब M1 पर देखो इस डायरेक्शन में T, इधर क्या लगेगा, F। ओके, चलिए, तो फ्री बॉडी डायग्राम हमने बना लिया सभी का। अब क्या करना है, अब हमें करना है आपको मोशन को एनालिसिस। फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के बाद क्या 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 करना रहता है, एनालिसिस ऑफ मोशन। तो चलिए मोशन का एनालिसिस करते हैं। तो ओके, देखो इस डायरेक्शन में क्या लग रहा है, इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है M, मतलब इधर फोर्स लग रहा है, तो लेट अस अज्यूम कि ये जो M1 है इधर मूव करेगा, तो M1 मूव करके यहां पर आ गया, ये वाला जो केस है। तो अगर ये x चला है, ये x चला है, तो ये वाला डिस्टेंस भी क्या होगा, x होगा। मतलब स्ट्रिंग का ये पार्ट आप देखोगे ये कितना चलेगा, ये भी x चलेगा। ओके, स्ट्रिंग का ये पार्ट भी क्या चलेगा, x चलेगा। अब स्ट्रिंग जो है इनएक्सटेंसिबल है, देखो यहां पर देना चाहिए था कि स्ट्रिंग इज इनएक्सटेंसिबल, लेकिन कहीं दिया नहीं गया है, तो हम जूम करते हैं कि स्ट्रिंग इज इनएक्सटेंसिबल। तो ये पार्ट अगर x चला है, स्ट्रिंग का ये वाला जो पॉइंट है ये x चला है, तो यहां का जो पॉइंट है यह भी कितना ऊपर चलेगा, x, मतलब ये वाला कहीं यहां पर आ जाएगा। अब देखो ये वाला इससे अटैच है, टूटा नहीं है, तो इसको मस्ट भी ये ऊपर यहां तक पहुंच जाए, ये वाला जो M2 है वह भी कहां पहुंच जाए, यहां पे, बिकॉज स्ट्रिंग इज इनएक्सटेंसिबल। ओके, सब कुछ अटैच है, तो सारे पॉइंट सेम अमाउंट चलेंगे। तो गाइज ये जो है इसको हम बोलते हैं मोशन का एनालिसिस करना, मोशन हो कैसे रहा, और इस पे आपको टाइम देने की जरूरत है। ओके, और ये तुरंत, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको तुरंत आ जाएगा, इसका कोई तरीका है। आपको करना क्या होगा, बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी होगी। तो देखिए हमने मोशन को एनालिसिस कर दिया, और हमने क्या निकाला कि अगर ये M1 x चल रहा है तो M2 भी ऊपर क्या चलेगा, x चलेगा। M1 x चल रहा है तो यह भी क्या चलेगा, x चलेगा। ओके, तो चलो इसका मतलब क्या है कि दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम है, एक इधर जा रहा है तो यह भी इधर सेम x जाएगा, तो दोनों का एक्सेलरेशन में भी सेम रिलेशन होगा। ओके, चलो, तो अब हमने मतलब हमने मोशन का एनालिसिस कर लिया, अब हम जा रहे हैं न्यूटन का जो सेकेंड लॉ है उसको अप्लाई करने। ठीक, तो हमने क्या एज्यूम किया था कि ये इधर जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है। ओके, सो व्हाट कैन आई राइट, t माइनस m2g इज इक्वल टू m2। ओके, और यहां इसके लिए मैं क्या लिखूं, मैं अगर इस ब्लॉक का मैं ये इधर ही जा रहा है ना, सो f माइनस टी इज इक्वल टू m1a। ओके, इन दोनों क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। सो व्हाट आई गेट, f माइनस m2g इज इक्वल टू m1 प्लस m2a। सो व्हाट इज द एक्सेलरेशन, देखो ये f की वैल्यू क्या है, m2g है, m2g बाई 2 है। ओके, तो मैं एक काम करता हूं, इसकी वैल्यू अगर मैं रख दूं यहां पे, तो व्हाट आई गेट, m2g बाई 2 माइनस m2g इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू ए।
ओके, तो चलो ओके, अब इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। आप देखो कि ये जो वैल्यू है ये आ जाएगी m2g/2 आएगा। ओके, मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता हूं, गेट हियर m2g/2 माइनस m2g/2 इज इक्वल टू क्या है, m1 प्लस m2/a। सो व्हाट इज द एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन विल बी माइनस m2g/2 डिवाइड बाई m1 प्लस f। ये माइनस क्या मतलब है, ये क्या शो करता है कि भैया जो हम एक्सेलरेशन लिए हैं ना, हमने क्या एज्यूम किया था, ये इधर जा रहा है। ओके, ये इधर नहीं जाकर के किधर मूव करे, इस डायरेक्शन में, इसके अपोजिट मूव कर रहा है। दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ m1। ओके, दिस इज इन एक्सेलरेशन इज गोइंग टू हैपन इन दिस डायरेक्शन, नॉट इन दिस डायरेक्शन, जैसा हमने एज्यूम किया था। मतलब इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं होगा जो शुरू में हमने लिया था। एक्सेलरेशन किधर हो रहा है, इस डायरेक्शन में, और ये जो है m2 क्या आएगा, नीचे आएगा। ओके, चलो, सो दैट्स ऑल गाइज। आई होप कि ये जो मेरा वीडियो लेक्चर है वो आपके स्टडी में हेल्पफुल होगा। एंड गाइज, इफ यू लाइक माय वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड भोमा स्टडी सेंटर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।